हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 5 का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। और ये क्या है, एक कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी को, जिसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब कहानी की आरंभ, कहानी का शुभ आरंभ कैसे होता है। जुम्मन शेख के दिल में स्वार्थ जागा, मगर जब उसे सच्चाई का अनुभव हुआ तो उसने सदमार्ग को अपनाया तथा अलगू चौधरी को गले से लगाकर अपनी मित्रता पुनः कायम की। ये जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है। पढ़ते हैं इस कहानी को। परिकल्पना से बताना है, अगर जुम्मन शेख को सरपंच बनने का अवसर न मिलता तो क्या होता। उद्देश्य क्या है ये कहानी पढ़ने का। मित्रता, सच्चाई, न्याय, प्रियता तथा आपसी प्रेम की भावना का विकास करना। आइए चलते हैं कहानी पर। कहानी कुछ इस प्रकार है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ मतलब गहरी। दोनों सांझे में खेती करते थे, कुछ लेन देन भी साझा था। एक को दूसरे पर पक्का विश्वास था। पर जुम्मन हज करने गए थे जब जुम्मन हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमाराती की उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। खाला, उनकी बूढ़ी खाला मतलब बुआ थी। खाला मतलब मौसी थी, लेकिन उनकी कोई उनका निकट संबंधी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जुम्मन के ने बड़े बड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। उनकी खाला से सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक खाला की खूब खातिरदारी होती रही। खाला को स्वादिष्ट पकवान खिलाए जाते थे। स्वादिष्ट मतलब बहुत टेस्टी। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई, मतलब वो खातिरदारी भी रुक गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अब तो जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। बताइए मन की बात, सच्ची मित्रता के विषय में आपके क्या विचार हैं। आप सच्ची मित्रता के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं आगे की कहानी। कुछ दिन खाला ने सुना और सहा, तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। गृह स्वामिनी मतलब अपनी पत्नी। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन शेख से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा। तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी, मतलब मैं अलग ही बना लूंगी। जुम्मन ने झिड़कते हुए उत्तर दिया, रुपए कहाँ, रुपए क्या यहाँ पलते हैं। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यहाँ खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए और बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने जुम्मन को लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। सो जो राह आप निकाले उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे पर रखूंगी। यहाँ क्या है, पंचायत का एक यहाँ पंचायत लगी हुई है। खाला ने जुम्मन से अलग होने की बात क्यों कही, क्योंकि जुम्मन और उसकी पत्नी बहुत निष्ठुर हो गए थे। पंचायत करने की धमकी किसने दी, खाला ने दी। खाला ने अपनी जायदाद कब जुम्मन के नाम कर दी थी, 3 साल पहले। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी को दोस्त होते हैं नहीं दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच मानती हूँ। मतलब खाला सरपंच बनाने लगे तब दोनों में कहा सुनी हुई। अब अलगू को ही, उसके दोस्त को ही सरपंच बना दिया। अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन का मन बल्लियों बल्लियों उछलने लगा। मतलब जुम्मन खुश हो गया कि मेरा मित्र ही सरपंच बन गया है। उसने कहा, अलगू चौधरी का नाम मंजूर है। सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख हम तुम पुराने मित्र हैं, परंतु इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो ये चुप बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। जुम्मन अब सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया।
उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वह इस ताक में था कि किस तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसे अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ में आया। अलगू चौधरी बटे सन से बैलों की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला एक बैल किस काम का था। उन्होंने अपना बैल गांव के समझू साहू को बेच दिया। उन्होंने अलगू चौधरी से बैल का दाम 1 महीने बाद चुका देने का वादा किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, वह आधे रास्ते ही धरती पर गिर गया। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। मतलब वो जो बैल था उससे इतना काम कराया और उसे खाने को कुछ नहीं दिया तो वो गिर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू वाइन दोनों ही जल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर पैसे मांगने चले हो। कई बार झगड़ने पर भी साहू ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया कि वह सरपंच बैठा ले और अलगू ने भी इस बात की हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको मानते हो, किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। पाठ से बताइए, अलगू चौधरी का पंच किस रूप में नाम सुनते ही जुम्मन क्यों खुश हुआ। जुम्मन क्यों खुश हुआ? क्योंकि अलगू चौधरी उसका दोस्त था। वो सोचा कि वो उसके हित में ही फैसला सुनाएगा। जुम्मन शेख अलगू चौधरी से क्यों नाराज हुए? क्योंकि जुम्मन शेख अलगू चौधरी ने उनके हक में फैसला नहीं सुनाया। समझू साहू ने अलगू के साथ क्या धोखा किया? समझू साहू ने अलगू के साथ, आगे देखते हैं क्या धोखा किया। जुम्मन शेख को सरपंच बनने के बाद क्या अनुभव हुआ? जब आप जुम्मन शेख वो बनेंगे सरपंच तो उन्हें क्या लगेगा, देखते हैं। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जब वो उस आसन पर बैठे तो उनको अपनी जिम्मेदारी का पता लगा। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मतलब मैं न्याय के सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को बैल का पूरा दाम चुकाना होगा। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसको कोई बीमारी न थी। बैल की मौत इस कारण हुई कि उसको बड़ा कठिन काम लिया गया और उसके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, वे खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई बेल फिर से हरी हो गई। पाठ से बताइए, जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब हुआ? जब वो उस सर्वोच्च सीट पर बैठे। पंच ने समझू के लिए क्या फैसला सुनाया? पंच ने समझू के लिए फैसला सुनाया कि उसको पूरा दाम देना पड़ेगा बैल का। अलगू चौधरी क्यों फूला नहीं समाया? अलगू चौधरी खुशी से फूला नहीं समाया क्योंकि फैसला उचित हुआ था। जुम्मन अलगू के गले क्यों मिला? जुम्मन अलगू के गले क्यों मिला? क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। आइए देखते हैं शब्द पिटारा, जिसमें पहला शब्द है घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब गहरे पक्के। मित्रता मतलब दोस्ती। स्वादिष्ट मतलब लजीज। संध्या मतलब शाम। दाम मतलब कीमत। फिक्र मतलब चिंता। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। परमेश्वर मतलब ईश्वर। भरोसा विश्वास। खालाजान मौसी। फैसला निर्णय। मंजूर स्वीकार। वादा मतलब होता है वचन। मुर्दा मतलब मरा हुआ। सत्य मतलब सच। लिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच कैसी मित्रता थी? घनिष्ठ मित्र था। कैसी? घनिष्ठ मतलब गहरी। खालाजान जुम्मन शेख से क्यों परेशान हुई? क्योंकि जुम्मन ने जायदाद में अपना नाम लिखवाने के बाद उनका आदर सत्कार करना बंद कर दिया था। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख को खालाजान को माहवार मतलब हर मंथ पैसे देने होंगे।
गुजारा करने के लिए। तो इसका उत्तर मैं आपको टिक लगवाती हूं। इसका उत्तर आएगा खाला जान को महावर खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। ऐसा किसने कहा? अलगू चौधरी ने कहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, समझू साहू और अलगू के बीच क्या झगड़ा हुआ? समझू साहू और अलगू के बीच एक बैल के पैसे के लिए झगड़ा हुआ। अलगू चौधरी द्वारा बुलाई गई पंचायत में पंच किससे नियुक्त किया और उसने क्या निर्णय किया? अलगू चौधरी द्वारा बुलाई गई पंचायत में किसे पंच बनाया गया? जम्मू शेख को। और उन्होंने क्या निर्णय लिया? जुम्मन शेख को जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को बैल का पूरा दाम चुकाना होगा। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसको कोई बीमारी ना थी। बैल की मौत इस कारण हुई है कि उसको बड़ा कठिन काम लिया गया और उसके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। इसका उत्तर यहां से यहां तक आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। दोनों डैश की खेती करते थे। दोनों सांझे की खेती करते थे। अब तो जुम्मन शेख भी डैश हो गए। अब तो जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अलगू चौधरी ने जुम्मन से डैश शुरू की। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। सन्नाटे में। डैश की मुरझाई बेल फिर से हरी हो गई। मित्रता की मुरझाई बेल फिर से हरी हो गई। शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है मित्रता। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जायदाद पर जुम्मन ने अपने नाम करा लिया। खाला जान दुखी रहने लगी। कहा सुनी? दोनों में कहा सुनी होने लगी। बेसहारा खाला जान कहाँ जाती। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जुम्मन शेख के पिता का क्या नाम था? जुमार आती। करीमन कौन थी? करीमन जुम्मन की पत्नी। अलगू चौधरी ने अपना बैल किसे बेचा था? समझू साहू को। पंच किसके समान होते हैं? ईश्वर के समान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर जो कि है मौखिक। अलगू चौधरी जुम्मन शेख की मित्रता कितनी पुरानी थी? जब उनके जुम्मन शेख के पिता दोनों को पढ़ाया करते थे। खालाजान क्यों परेशान थी? खालाजान को क्या परेशानी थी? जब जायदाद अपने नाम करा ली थी जुम्मन ने, तो जुम्मन की पत्नी ने उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जुम्मन शेख की चौधरी से नाराजगी का कारण था। जुम्मन शेख चौधरी से इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि उन्होंने फैसला खालाजान के हित में सुना दिया था।
अलगू चौधरी को पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? अलगू चौधरी को समझू साहू की वजह से, बैल के पैसे ना देने की वजह से पंचायत बुलानी पड़ी। समझू साहू ने जुम्मन को सरपंच क्यों चुना? क्योंकि उसको लगा जुम्मन उसका दुश्मन बन चुका है और अब वो उस समझू साहू के हित में फैसला लेगा। व्याकरण में देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिताजी बिल्कुल थक गए हैं, वह धीरे बोला। इन वाक्यों में बिल्कुल और धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। आइए देखते हैं हम क्रिया विशेषण ढूंढते हैं। जुम्मन अभी आया है, अभी इसमें क्रिया विशेषण है। बालक मधुर गाता है, मधुर क्रिया विशेषण है। पंच उधर बैठे हैं, उधर क्रिया विशेषण है। मैं उसे भली बाती जानता हूं, भली बाती क्रिया विशेषण है। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद कीजिए। विश्वास व आधा व ई शा व आ से ए, विश्वास। अब आधा ज छोटा ऊ, आधा में आ, आधा रे आ, आधा ते बड़ा ई। आधा जे आ जा, आधा ये ए, आधा दे आ, आधा दे ए जायदाद। आधा पे ए, आधा के ए, हर के हर आधे वर्ण के आगे ए अक्षर जुड़ा होता है। आधा वे, इसके आगे आ है, वा, आधा ने ए, आधा बे ए, आधा से ए, आधा है आ, आधा रे आ, बेसहारा। पाठ में से 7 विशेषण शब्द छाट कर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे घनिष्ठ, श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। स्वादिष्ट, नया, और हम लिख सकते हैं कठिन, सर्वोच्च, पुराना, सही, बेकार। आइए चलते हैं, पहला शब्द स्वादिष्ट। खाला को स्वादिष्ट भोजन दिए गए। नया, नया बैल खरीदा। कठिन, कठिन परिश्रम करना चाहिए। सर्वोच्च, सरपंच का सर्वोच्च स्थान होता है। पुराना, पुराना बैल दिया है। सही, सही सही फैसला सुनाया। बेकार, बैल एकदम बेकार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पना की कलम से अगर आपको सरपंच चुन लिया जाता तो आप अपना फैसला किस आधार पर सुनाते? ये आपको बताना है। रचनात्मक गतिविधियां हैं। मित्रता का मूल मंत्र क्या है? एक लघु अनुच्छेद लिखिए।
अगला प्रश्न, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, इस कथन की सत्यता स्पष्ट करते हुए पाठ में वर्णित न्याय व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जैसे कि पंच बनते ही फैसला सही सुनाया गया, इसी प्रकार आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। यशपाल की कहानियां पढ़िए, आपको यशपाल की कहानियां पढ़नी है। सूझबूझ से बताइए इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है, आपको बताना है इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। जीवन मूल्य है बच्चों, हर आदमी अपने जीवन में किसी ना किसी को अपना मित्र बनाता है। मित्रता की चाह हर मनुष्य के मन में होती है, मगर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मित्रता के मायने समझते हैं तथा मित्रता को निभाना जानते हैं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें विश्वास और प्रेम की अटूट शक्ति निहित हो। स्वार्थ पूर्ति मित्रता का उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। जो लोग स्वार्थ की खातिर दोस्ती या मित्रता करते हैं वे सच में ही मित्रता पर कलंक लगाते हैं। अतः मित्रता करते समय विशेष सावधानी रखिए, सोच समझकर ही मित्र का चुनाव कीजिए। कड़ी जोड़ों में देखते हैं, प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लमही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। वे बचपन से ही अध्ययन में रुचि रखते थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की। धनपत राय की माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाना नानी के साथ रहकर अपने अध्ययन को जारी रखा। प्रेमचंद्र का लेखन उनके यथार्थवादी विचारों और समाज में सुधार की भावना के कारण प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कहानियां, उपन्यास, निबंध लिखे। उनकी कहानियां आम जनता की जिंदगी में समस्या को छूने वाली हैं और उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। धन्यवाद बच्चों।